कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करते हैं कि जो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर हैं नवोदय विद्यालय में, क्या वहाँ उनका वर्कलोड ज़्यादा है या उनसे ज़्यादा काम करवाया जाता है कॉन्ट्रैक्ट पर होने की वजह से, या उनकी सैलरी समय पर मिलती है या नहीं मिलती है। और भी क्वेश्चन है जैसे कि उनके रहने का अलग से व्यवस्था होता है या नहीं होता है, क्वार्टर जैसे उनको अलग से प्रोवाइड किया जाता है या नहीं प्रोवाइड किया जाता है, या फिर उनको मैनेज करना होता है, शेयरिंग किया जाता है। तो इन सब हम सवालों का जवाब चलिए देते हैं। तो बात करते हैं कि सबसे पहले कि जो अकोमोडेशन के लिए है, ठीक है, जो अकोमोडेशन है वहाँ पर क्वार्टर अगर है अवेलेबल तो आपको ज़रूर प्रोवाइड किया जाता है अलग से, अगर नहीं है तो आपको शेयर करना होता है। जैसे दो कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर जो भी होंगे, ठीक है, मेल को रखा जाता है एक साथ में, फीमेल और फीमेल को एक साथ में रखा जाता है, ठीक है। तो जो फीमेल है, अगर अलग अलग सब्जेक्ट्स के दो कॉन्ट्रैक्ट टीचर हैं तो उनको दोनों को एक साथ एक क्वार्टर में शिफ्ट किया जाता है। अगर अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो बाई चांस अगर वहाँ पर वैकेंट है बहुत सारा क्वार्टर तो आपको अलग से ये क्वार्टर प्रोवाइड किया जाता है। अकोमोडेशन का ये है, ठीक है, उसमें आप रह सकते हैं, अपनी फैमिली को भी रख सकते हैं, ठीक है। बट अगर शेयरिंग में होता है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। एक और बहुत काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मैसेज में आ रहा है, हमेशा कमेंट में किए जा रहा है कि जो महिला टीचर हैं क्या उनका अगर बेबी है ना, मैरिड है, बेबी है, ठीक है, तो उनका कैसा, मतलब कि क्या वहाँ पर अच्छे से वो अपना लाइफ जो भी है एंजॉय कर पाते हैं या नहीं कर पाते, या फिर बर्डन होता है उनको काफ़ी ज़्यादा। तो अगर सिंगल हैं तो काफ़ी एंजॉय कीजिएगा, ठीक है, बर्डन ऐसा कुछ भी नहीं है। बट अगर आपके पास किड्स है, बच्चे हैं, तो दोनों को मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग तरह के क्लासेस होते हैं। जैसे रेमेडियल होता है, ठीक है, आपके जो क्लास है वो, तो उसके अलावा रेमेडियल क्लास होते हैं और सुपरवाइज क्लास होता है। इसके अलावा बात करते हैं हम सैलरी की, ठीक है। तो सैलरी का क्या होने वाला है, सैलरी क्या हमें टाइम पर मिलता है या नहीं मिलता है। जैसे कि जो रेगुलर वहाँ पर टीचर्स हैं उनका जैसे सैलरी का है टाइम, वैसा कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का है या नहीं है। तो मैं बता दूं कि उनका तो फिक्स है, ठीक है, आपका भी फिक्स होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का भी फिक्स होता है। बट 5 डेज या फिर कहे तो 2-3 डेज या 5 डेज 7 डेज मतलब कि एक्सिड कर जाता है आने में। तो उसके लिए बॉदर नहीं होना है, आपको पर मंथ आपका सैलरी आ ही जाता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इस मंथ नहीं आया तो उस मंथ आएगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल आपको हर मंथ सैलरी मिल जाती है, ठीक है। एक और चीज़ जैसे कि अलग है, जैसे बिहार का है या फिर अब बिहार में भी शायद लागू हो गया है, ठीक है, आपके जो सैलरी मिलेंगे उसमें से 10% डिडक्ट किया जाएगा, फिर बाद में आपको वो मिल जाता है, उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो सैलरी का 10% जो डिडक्शन है वो आपका बाद में काउंट होकर के वो मिल जाता है, ठीक है। उसके अलावा जो फॉर्म 16 होता है उसको अप्लाई करना होता है, फॉर्म 16 अप्लाई कीजिएगा और सारा सैलरी आपका आ जाएगा जो भी डिडक्ट होता है। उसके अलावा आपका क्या है कि सैलरी की आपकी जो होगी ये ख़त्म हो गई कहानी। इसके बाद जो हम बात कर लेते हैं वर्कलोड की और क्लासेस की, क्लासेस कैसा होता है, वर्कलोड कैसा होता है, क्या रेगुलर से आपका कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का ज़्यादा वर्क दिया जाता है या फिर एज यूजुअल होता है। तो मैं बताऊं कि जैसे वहाँ पर रेगुलर टीचर है उनका जो वर्क जो टाइमिंग है, वर्किंग टाइमिंग है, वैसा ही आपका भी वर्किंग टाइमिंग है कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर का भी। उसमें कोई इस तरह का बायसनेस नहीं होता है कि आप कॉन्ट्रेक्चुअल है तो ज़्यादा आपसे वर्क लिया जाएगा, इसके लिए बेफिक्र रहा कीजिए आप लोग, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो जैसे कि मान लेते हैं कि आपका पर डे के अगर मान कर चले तो एवरेज में तो 3 to 4 क्लासेस होते हैं, ठीक है, 3 to 4 क्लासेस पर डे का मान कर चलते हैं, कम भी हो सकता है। इसके अलावा अगर वहाँ पर अगर कोई टीचर्स नहीं आते हैं, ज़्यादा टीचर्स लीव पर हैं, तो वहाँ पर एडजस्ट किया जाता है जो टीचर वहाँ पर अवेलेबल होते हैं। तो मे बी एक्सीड भी हो सकता है 5, मतलब मोस्टली 5, इससे ज़्यादा नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा आपका क्या है कि जो क्लास जो है एकेडमिक आवर जो है टाइम है स्कूल का, उसमें आपके क्लासेस हैं इतने, ठीक है। इसके अलावा जो एक और क्लास होती है जो रेमेडियल क्लास कहा जाता है, ठीक है, 3:30 बजे से या 4 है ना, 4 PM ऐसे अप्रॉक्स उसका टाइमिंग होता है, 3 अप्रॉक्स
मानकर चलिए तो हर जगह का अलग अलग शेड्यूल किया जाता है, थोड़ा सा हेर फेर होता है, बट मोस्टली वही 3 to है ना 3 to 3:30 तक ऐसे ही रेमेडियल क्लास होते हैं। ठीक है, रेमेडियल क्लास का अरेंजमेंट होता है जिसमें क्या होता है कि आपका भी जैसे पर डे तो नहीं, पर डे में सबका अलग अलग डे होता है। जैसे मान लेते हैं वीक में 2 days आपका रेमेडियल क्लासेस के लिए आपका मेंशन हो उस लिस्ट में। ठीक है, तो ऐसा होता है 2 days या 3 days, 2 days ही मानकर चलिए, ऐसा ही होता है। तो आपको 3:30 बजे जो क्लास होती है वहाँ पर आपको जाना होता है। उसमें मेंशन होता है कि किस क्लास के लिए आपको रेमेडियल क्लास दिए गए हुए हैं। ठीक है, रेमेडियल क्लास क्या होता है, रेमेडियल क्लास के बारे में बता दूं कि जैसे कि ये रखा गया है कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं उन पर फोकस करना। ठीक है, जैसे क्लास में क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं उनका अलग अलग टाइप है। ठीक है, जैसे कि हमारा अलग अलग टाइप है, उनका भी अलग अलग टाइप होता है। कोई बच्चे फ्रंट पर ही काफ़ी फ्रैंकली होते हैं, लेकिन कोई बच्चे काफ़ी शाई होते हैं, वो पूछ नहीं पाते हैं, समझ भी नहीं पाते हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चों का ऐसा है। ठीक है, तो उनके लिए रेमेडियल क्लासेस होती है कि आप फाइंड आउट कर लेते हैं, क्योंकि जब आप टीचर होते हैं तो क्लास में आपको ये फिगर आउट हो जाता है कि किस बच्चे का कितना क्या लेवल है। तो उसके अकॉर्डिंग उसका अरेंजमेंट किया जाता है कि आप उसको इस तरीके से आगे बढ़ाएं, जो उसकी कमियां रह गई है उसको इम्प्रूव करें। ठीक है, इसके लिए रेमेडियल क्लासेस की जाती है। इसके अलावा एक और होता है सुपरवाइज क्लास। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये भी क्लास है 5:30 या 6 बजे, 6:30 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 6:30 बजे से स्टार्ट किया जाता है। और बिफोर डिनर है ना, जैसे ही डिनर का टाइम होता है उसको ऑफ कर दिया जाता है। तो उसमें भी वैसा ही है कि पर डे तो नहीं, मान लेते हैं वीक में 2 या 3 days, 2 days ही मानकर चलिए आपका रेमेडियल क्लासेस सॉरी सुपरवाइज क्लास लगेगा। ठीक है, सुपरवाइज क्लास में क्या होता है कि गर्ल्स जो है मेस में चली जाती हैं, मेस हॉल में। ठीक है, वहाँ पर वो अपना सेल्फ स्टडी करती है, आपको वहाँ पर उनको सुपरवाइज करना होता है। और बॉयज़ जो हैं वो एकेडमिक में चले जाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं पर क्या होता है कि वो अपने हॉस्टल में ही रहते हैं, वहाँ पर उनकी क्लास सुपरवाइज ली जाती है। मोस्टली होता है एकेडमिक के ब्लॉक में चले जाते हैं, वहाँ पर टीचर्स को वहाँ पर भेजा जाता है और वहाँ पर उनकी सुपरवाइज की जाती है। ठीक है, तो आपका ड्यूटी देना होता है और उसके सुपरवाइज जस्ट होता है और डिनर का टाइम होता है, बच्चे डिनर करते हैं और अपने अपने चले जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर जो इसके अलावा क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट टीचर का ज़्यादा नहीं होता है कंपेयर टू रेगुलर जो टीचर होते हैं, परमानेंट टीचर होते हैं, क्योंकि उसमें मास्टर टीचर होते हैं, उनका अलग उनका वर्कलोड होता है। ठीक है, उनको अलग तरीके से बच्चे को हैंडल करना होता है, बट कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर को इस तरह का वर्कलोड नहीं है। हाँ, एक और ये हो सकता है कि जैसे बच्चे का क्या होता है वहाँ पर जो एक्स्ट्रा एक्टिविटी होती है, ठीक है, उसमें कभी आपको इन्वॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा वहाँ पर हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि बाहर से भी पार्टिसिपेट करते हैं, अदर्स इन नवोदय हो गए या फिर अदर KVS हो गए या फिर और अदर्स जगह। ठीक है, तो वहाँ पर जैसे NCC का कैंप वगैरह होता है, तो इन सब में जैसे बच्चे को वहाँ ले जाना ले आना, तो इसमें भी आपकी ड्यूटी लग सकती है, आपको भी जाना आना हो सकता है। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको रेडी रहना है। तो बाकी वहाँ पर आप इंजॉय करेंगे। अगर आप सिंगल हैं है ना, अनमैरिड है, और आप अगर मैरिड भी हैं तो आपके साथ किड्स नहीं है, तो क्योंकि आपको अगर किड्स आपके साथ है और आप अकेले ही जा रहे हैं, अपने साथ किसी को नहीं ले जा रहे हैं, तो किड्स को भी देखना होता है। उसके प्रॉपर जैसे आपका क्या है कि आपके खाने पीने का हॉस्टल में ही, वहीं पर मेस में आप जा करके अपना खा पी सकते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चे के लिए तो अलग से आपको खाने का व्यवस्था करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे के अकॉर्डिंग वैसा नहीं होता है मील जो कि सफिशियंट हो। इसलिए आपको अपने बच्चे के लिए टाइम निकालना होगा, टाइम बच्चे के साथ साथ स्कूल के लिए भी आपको करना होगा। तो इसमें क्या होता है कि आपका रेस्ट जो टाइम होता है वो नहीं मिल पाता है, तो थोड़ी सी मुश्किल होती है। बाकी ओवरऑल अच्छा आपको एक्सपीरियंस रहता है, तो जाइए बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।